हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत सारी वीडियोज में सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम 30 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उसको डेली यूज में कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप लोग रीडिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आप भी पढ़ते रहिएगा। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैप्पी। ठीक है, तो वी हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश रहो। वी हैप्पी मतलब खुश रहो। ओके, तो जब भी हम किसी को बोलना चाहेंगे कि खुश रहो तो क्या बोलेंगे? वी हैप्पी। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है चीयर अप। इसे हम पढ़ते हैं चीयर अप। ओके, तो चीयर अप का क्या मतलब होता है? खुश रहो। जब हम किसी को खुश हो जाओ, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि खुश हो जाओ तो क्या बोलेंगे? चीयर अप बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या लिखा है? कुछ भी ले लो। क्या लिखा हुआ है? कुछ भी ले लो। तो जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि कुछ भी ले लो तो क्या बोलेंगे हम? टेक एनीथिंग। क्या बोलेंगे? टेक एनीथिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। ठीक है, तो अगला वर्ड्स क्या है वो देखिए। अगला वर्ड्स है कुछ भी करो। 4 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करो। जब हम किसी को बोलेंगे कुछ भी करो तो क्या हम बोलेंगे? बोलेंगे हम डू एनीथिंग। क्या बोलेंगे? डू एनीथिंग। ओके, तो ऐसे आपको बोलना है। अब है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर में लिखा हुआ है और कुछ। क्या लिखा हुआ है? और कुछ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 नंबर में और कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे हम एनीथिंग एल्स। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे, कोई चीज़ खा भी रहा है कोई, ठीक है, तो उस समय हम नहीं बोल सकते और कुछ, तो उस समय क्या बोलेंगे हम? एनीथिंग एल्स। इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि और कुछ नहीं तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। इस तरीके से हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। ठीक है, तो 7वें नंबर में क्या लिखा हुआ है? कोई खास बात नहीं। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि कोई खास बात नहीं तो इंग्लिश में बोलेंगे हम एनीथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे? एनीथिंग स्पेशल। कोई खास बात तो हम बोलेंगे एनीथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे? एनीथिंग स्पेशल। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर पर लिखा हुआ है कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, तो क्या बोलेंगे हम? नथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल। इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं। कुछ नहीं, अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे, कुछ चाहिए। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि कुछ चाहिए तो क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? एनीथिंग रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे? एनीथिंग रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ चाहिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 10 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए। क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं चाहिए। तो हम इस तरीके से अगर बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे? नथिंग रिक्वायर्ड। नथिंग रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 11 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ छिपा रहे हो। क्या लिखा हुआ है? कुछ छिपा रहे हो। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कुछ छिपा रहे हो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, हाइडिंग समथिंग। हाइडिंग समथिंग, कुछ छिपा रहे हो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे है 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी तो नहीं। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि कुछ भी तो नहीं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स नथिंग। इट्स नथिंग, यानी कि कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा 13 नंबर पर। क्या लिखा हुआ है? 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सी बात। अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सी बात तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट्स थिंग। कौन सी बात? व्हाट्स थिंग। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। अब 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा।
14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, सॉरी कुछ भी बोलो, तो क्या बोलेंगे हम, से एनीथिंग। किसी को बोलना चाहते नहीं रहते हैं कि कुछ भी बोलो, तो क्या बोलेंगे, से एनीथिंग, कुछ भी बोलो, से एनीथिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस पे, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कुछ करो। अगर हम किसी को बोलते हैं कि कुछ करो, तो क्या बोलेंगे, डू समथिंग। कुछ करो तो हम बोलेंगे डू समथिंग। ओके, ऐसे आपको बोलना है। अब 16वें नंबर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ है बाहर आओ। हम किसी को बोलते हैं ना, अगर कोई अंदर रहता है बैठा हुआ, तो बोलते हैं बाहर आओ, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कम आउट। बाहर आओ, कम आउट, इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब 17 नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, अंदर जाओ। क्या लिखा हुआ है, अंदर जाओ। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि अंदर जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो इन। अंदर जाओ, गो इन, इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं किस नंबर पे, अब 18 नंबर पे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अंदर आओ। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि अंदर आओ, तो क्या बोलेंगे, कम इन। अंदर आओ, कम इन। ओके, अब है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, लिखा हुआ है बाहर जाओ। बाहर जाओ, किसी को बोलना चाहिए कि बाहर जाओ, तो बोलेंगे गो आउट। बाहर जाओ यानी कि गो आउट, इस तरीके से आपको बोलते रहना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर पे लिखा हुआ है निकल जाओ। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निकल जाओ। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इसे गेट आउट। निकल जाओ यानी कि हम बोलेंगे गेट आउट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। अब आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे 21 नंबर में। ठीक है, 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 21 नंबर में लिखा हुआ है क्या चल रहा है। क्या लिखा हुआ है, क्या चल रहा है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कि क्या चल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट्सअप। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है 22 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर में लिखा हुआ है कुछ खास नहीं। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि कुछ खास नहीं, तो क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे नथिंग मच। कुछ खास नहीं तो बोलेंगे हम नथिंग मच, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है रो मत। 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा, रो मत। अगर हम किसी को बोलते रहते हैं ना कि रो मत, बहुत ज़्यादा रोते रहता है, तो रो मत तो बोलेंगे डोंट क्राई। रो मत, डोंट क्राई, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। तो 24 नंबर में लिखा हुआ है क्या हुआ। अगर कुछ होता है किसी के साथ, तो हम बोलते हैं ना कि क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब आगे है 25 नंबर। 25 नंबर पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है मुझे चोट लग गई। मुझे चोट लग गई, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम हर्ट। मुझे चोट लग गई, आई एम हर्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे लिखा हुआ है 26 नंबर में क्या हुआ। ठीक है, क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, तो हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट्स रॉन्ग। क्या हो गया, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम व्हाट्स रॉन्ग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं किसी को। अब आगे क्या लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है 27 नंबर पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है मैं बीमार हूँ। अगर हम किसी को बताना चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो बोलेंगे आई एम सिक। आई एम सिक, या बोल सकते हैं आई एम इल। आई एम सिक या आई एम इल बोल सकते हैं। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक या आई एम इल, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, अब 28वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऊपर आओ। क्या लिखा हुआ है, ऊपर आओ, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कम अप स्टेयर्स। कम अप स्टेयर्स, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ 29 नंबर, ध्यान दीजिए। 29 नंबर में लिखा हुआ है नीचे आओ। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है, नीचे आओ। जब हम किसी को बोलेंगे कि नीचे आओ, तो क्या बोलेंगे हम, कम डाउन स्टेयर्स। नीचे आओ यानी कि कम डाउन स्टेयर्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है 30 नंबर में। 30 नंबर में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ऊपर जाओ। ऊपर जाने के लिए किसी को बोलते हैं ना, तो बोलेंगे गो अप स्टेयर्स। ऊपर जाओ यानी कि गो अप स्टेयर्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखने के लिए, ठीक है। वीडियो में तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।